टूर्नामेंट ऑफ गॉड्स के एपिसोड 2 के एंड में हमने देखा था कि किस तरीके से ग्रैंड प्रीस्ट वेजिटा गोकू वेजिटा और ग्रैंड प्रीस्ट गोकू की लड़ाई के बीच में आ जाता है और बताता है कि वो अब तक उनकी ट्रेनिंग चल रही थी और कुछ नहीं, और उसी के साथ एक बहुत ताकतवर साइयन फाइटर उनसे लड़ने आने वाला है। और यहाँ तक कि सिंपल वाले वेजिटा ने यह भी बताया था कि उन लोगों के पास न्यू फॉर्म्स हैं जो अब हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेगी, क्योंकि होने वाली है इनकी बहुत जोरदार ट्रेनिंग। तो आइए जानते हैं चैप्टर 3 में क्या होता है। तो स्टार्टिंग होती है, ग्रैंड प्रीस्ट वेजिटा बोलता है ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को कि चलो इन साइयंस को ट्रेन करना स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट वेजिटा गोकू को हील करने लग जाते हैं जिससे कि वो ट्रेनिंग लेने लायक हो सके, और वो वेजिटा से गोकू को टेलीपोर्ट करके हवा में उड़ा देता है। फिर उसके बाद जब गोकू की हीलिंग कंप्लीट हो जाती है तो अचानक से गोकू उठता है और वो चौंक जाता है, और एकदम से ग्रैंड प्रीस्ट वेजिटा को देखते ही गोकू पूछता है तुम कौन हो? वेट, वेजिटा? फिर उसके बाद वेजिटा नीचे खड़ा हुआ बताता है कि वो उसी का एक ग्रैंड प्रीस्ट वर्जन है। लेकिन तभी ग्रैंड प्रीस्ट वेजिटा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वहाँ का माहौल बदल जाता है, और वो बोलता है कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है बर्बाद करने को, तो क्यों ना तुम लोग मुझे वो अपनी फॉर्म्स दिखाओ जिनके बारे में तुम बहुत ज़्यादा ढींगे मार रहे थे। लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट वेजिटा की इस पावर को देखकर गोकू और वेजिटा हक्के बक्के रह जाते हैं, और यहाँ तक कि वेजिटा ये भी कहता है कि क्या ये मेरी पावर है, मैं इतना ज़्यादा ताकतवर हूँ? लेकिन सिचुएशन को समझते हुए गोकू सीधा वेजिटा के पास नीचे आ जाता है और ग्रैंड प्रीस्ट वेजिटा और ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को बोलता है कि अब आगे जो होगा उसके लिए आप लोग मुझे मत बोलना, क्योंकि इन फॉर्म्स के साथ कुछ तो गलत है, क्योंकि वीस ने हमें इस चीज को बताया है। तो वेजिटा भी खड़ा हुआ कहता है कि ओहो कैकेरॉट, तो तुम रेडी हो? फिर उसके बाद वेजिटा बताता है कि वीस ने बहुत ज्यादा एफर्ट लगाए थे, बहुत ज्यादा अपनी ताकत को इस्तेमाल किया था इन दोनों को रोकने के लिए उस फॉर्म में, तो मैं आशा करता हूँ कि तुम लोग रेडी हो। फिर उसी के बाद ग्रैंड प्रीस्ट वेजिटा बोलता है कि तो इस यूनिवर्स के गोकू और वेजिटा दिमाग से पैदल हैं। इन लोगों को ये भी नहीं पता कि इन बच्चों को मैं ट्रेन कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी औकात से बाहर हूँ, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। और ग्रैंड प्रीस्ट वेजिटा ये भी बताता है कि गोकू और वेजिटा को सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि साइयन सेल्स को किस तरीके से गॉड्स की पावर के साथ कंबाइन किया जा सके और एक साइयन की असली ताकत को हर बार की तरह पोटेंशियल को तोड़ा जा सके। और वहीं पर ग्रैंड प्रीस्ट गोकू खड़ा हुआ बोलता है कि जल्दी करो, मुझे लड़ने का बहुत मन कर रहा है उन न्यू फॉर्म से। और वहां पर एक बहुत ही टेंस्ड सा माहौल हो जाता है, और वो दोनों गोकू वेजिटा की टीम एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि तभी गोकू वेजिटा को देखता है और वेजिटा गोकू को, और उनके चारों तरफ बिजली चमकने लगती है और वो लोग बहुत तगड़े तरीके से पावर अप करने लगते हैं, उनकी फॉर्म तक चेंज हो जाती है, और यहाँ तक कि उनका आसपास का टाइम सा बदलने लगता है और उनकी ऑरा और ज़्यादा खतरनाक होने के साथ साथ माहौल ज़्यादा टेंस्ड होता जाता है। और ग्रैंड प्रीस्ट वेजिटा और ग्रैंड प्रीस्ट गोकू वहाँ चुपचाप खड़े होकर इस नज़ारे का आनंद ले रहे होते हैं कि ऐसी क्या फॉर्म्स हैं इस डायमेंशन और इस टाइम के गोकू और वेजिटा की। कि तभी वेजिटा हवा में देखता है आसमान की तरफ और गोकू भी, और उनके चारों तरफ अंधेरा सा हो जाता है और बॉडी चमकने लगती है, और देखते ही देखते वो दोनों नीचे की तरफ झुक जाते हैं और हमें देखने को मिलता है वेजिटा असेंडेड अल्ट्रा ईगो और असेंडेड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू, जो कि एक सुपर साइयन और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का एक वर्जन है, और वेजिटा के केस में अल्ट्रा ईगो और सुपर साइयन 4 का। लेकिन ये सिर्फ ऊपर की बात है, क्योंकि अभी आगे पता लगेगा कि असल में ये फॉर्म्स कितनी ताकतवर हैं और किस तरीके से फाइट कर सकती हैं। तो गोकू और वेजिटा अपनी न्यू रूप में बदलते ही थोड़ा सा लगता है जैसे आपा खो गए हों, और बड़ी खूंखार से तरीके से ग्रैंड प्रीस्ट गोकू और ग्रैंड प्रीस्ट वेजिटा को हवा में देखते हैं और एकदम से पावर अप करने लगते हैं, और ये बड़ी ही शानदार और कमाल की की फॉर्म्स लगती हैं, जिन्हें देखकर हम बता सकते हैं कि ये अब खूंखार साइयन गॉड्स बन चुके हैं और पहले से कई ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। हालांकि हम ये भी देख सकते हैं कि थोड़ा सा कंट्रोल इन दोनों का अपने ऊपर अभी नहीं है, लेकिन क्या उस कंट्रोल का फायदा है और क्या नहीं, आइए जानते हैं। तो असेंडेड अल्ट्रा ईगो वेजिटा ग्रैंड प्रीस्ट वेजिटा पर बिना किसी देरी के एक पंच खिंचाकर मारता है, जिससे कि ग्रैंड प्रीस्ट वेजिटा जितना ताकतवर फाइटर उस पंच को फील करता है, और दूसरी तरफ उसी तरीके से असेंडेड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को अपने घुटनों से वार करता है और उसकी छाती को तोड़ते हुए चला जाता है। कि तभी दूसरी तरफ असेंडेड अल्ट्रा ईगो वेजिटा
ग्रैंड प्रीस्ट वेजिटा को पीछे से टेलीपोर्ट कर एकदम एक साइड पंच मारता है और इसी तरीके से असेंडेड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को लगता है इनके लड़ने का स्टाइल थोड़ा सा एक जैसा है, लेकिन इनकी ताकत और इनकी स्पीड पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और उसी के साथ ग्रैंड प्रीस्ट गोकू और ग्रैंड प्रीस्ट वेजिटा हवा में बहुत दूर उड़ते हुए जाते हैं इस हमले के बाद, लेकिन बहुत ही आसानी से अपने चारों तरफ एक ऑरा को कंट्रोल करते हुए वो आराम से हवा में रुक जाते हैं। और फिर असेंडेड अल्ट्रा ईगो वेजिटा और असेंडेड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू उन दोनों को खड़े हुए आसमान में देख रहे होते हैं कि तभी अब हमारे ग्रैंड प्रीस्ट योद्धा यानी कि ग्रैंड प्रीस्ट गोकू और ग्रैंड प्रीस्ट वेजिटा थोड़े से सीरियस हो जाते हैं। और वहीं पर बहुत कमाल की चीज़ होती है, क्योंकि उस डायमेंशन और टाइम के गोकू को पता है कि वेजिटा का कंधा सबसे कमज़ोर हिस्सा है उसका, तो वो वहीं पर बिना किसी देरी के बहुत दूर से टेलीपोर्ट करता है और उसके शोल्डर पर इतनी तेज अटैक करता है कि लगता है उसका कंधा टूट गया है। और पहले भी ऐसा हो चुका है जब ग्रैंड प्रीस्ट गोकू ने इसी वेजिटा का कंधा तोड़ा था चैप्टर 1 में। लेकिन दूसरी तरफ हमें ग्रैंड प्रीस्ट वेजिटा का एक बड़ा ही तगड़ा सा मूव देखने को मिलता है, क्योंकि असेंडेड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू जो कि उससे बहुत दूर खड़ा होता है वो दूर से ही एक पंच बनाता है और हवा में ही एक पंच मारता है। और वो पंच इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि असेंडेड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू इतनी दूर से पंच में भी बहुत पूरे तरीके से उड़ता हुआ पत्थरों की तरफ जा गिरता है। और वहीं दूसरी तरफ वेजिटा का कंधा तोड़कर ही ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को आराम नहीं मिला था, वो उसके गर्दन पर वार करता है और उसको लगभग तोड़ ही देता है। और इससे पहले कि असेंडेड अल्ट्रा ईगो वेजिटा कुछ कर पाए, वो खड़ा होकर अपनी 2 फिंगर्स को इस तरीके से हिलाता है और पीछे खड़ा असेंडेड अल्ट्रा ईगो वेजिटा उसके ऊपर एक इतना जोरदार विस्फोट होता है कि वो वहां पर धमाके का शिकार बन जाता है। और अब मुझे लगता है कि हमारे ग्रैंड प्रीस्ट योद्धा गोकू और वेजिटा बहुत ज्यादा अपना पावर लेवल दिखा रहे हैं। और गोकू वेजिटा के इन असेंडेड अल्ट्रा ईगो और असेंडेड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के टिकने की मुझे कुछ उम्मीद नहीं लग रही है कि तभी लगता है ग्रैंड प्रीस्ट योद्धा सच में बहुत ज्यादा सीरियस हो चुके हैं, क्योंकि बिना किसी समय को देरी करते हुए ग्रैंड प्रीस्ट वेजिटा असेंडेड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू को एक बहुत जोरदार किक मारता है। फिर उसके बाद बड़े ही स्टाइलिश तरीके से उल्टा खड़ा होकर एक किक मारता है और असेंडेड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू इन सब चीजों को डॉज नहीं कर पा रहा होता। फिर हवा में उल्टे होकर बिल्कुल ही नया मूव उल्टे होकर और असेंडेड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू को भी उल्टा करके ग्रैंड प्रीस्ट वेजिटा ड्यूल पंच तरीके का अटैक करता है, जिससे कि असेंडेड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू उड़ता हुआ जाता है। इन ग्रैंड प्रीस्ट योद्धाओं का लड़ने का तरीका तो बहुत ही ज्यादा शानदार होने के साथ साथ कमाल का है। तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से उधर गोकू और वेजिटा की नई फॉर्म काम नहीं आई और वो दोनों उनके हमले से उड़ते हुए जा रहे होते हैं। और इधर ग्रैंड प्रीस्ट गोकू वेजिटा को कुछ 2 उंगलियां दिखाकर हंस रहा होता है, शायद वो ये दिखा रहा होता है कि हम लोग कितने ताकतवर हैं। लेकिन अभी असेंडेड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू नहीं मानी है, वो पावर अप करता है और जाकर ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को इतना जोरदार पंच मारता है कि उसका जबड़ा हिल जाता है। और दूर से ही खड़े हुए हवा में वो ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को अपने मुक्कों से भून कर रख देता है और बिना किसी देरी के गोकू का सबसे ताकतवर अटैक कामेहामेहा वो उसको बनाता है और बिना किसी देरी के उसको ग्रैंड प्रीस्ट गोकू पर दाग देता है। और वहां पर बहुत जोर का धमाका होता है। और ठीक दूसरी तरफ असेंडेड अल्ट्रा ईगो वेजिटा ने भी हार नहीं मानी है, वो ग्रैंड प्रीस्ट वेजिटा की तरफ बढ़ता है और ग्रैंड प्रीस्ट वेजिटा भी असेंडेड अल्ट्रा ईगो वेजिटा की तरफ बढ़ता है, लेकिन बड़ी ही आसानी से और कमाल के तरीके से असेंडेड अल्ट्रा ईगो वेजिटा ग्रैंड प्रीस्ट वेजिटा के मूव को डॉज कर लेता है, जैसे उसके लिए बहुत ही आसान सी बात हो। शायद वो इस फॉर्म का भी आदि इतना नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे हो रहा है। और पीछे से ग्रैंड प्रीस्ट वेजिटा की कमर पर जोरदार मुक्कों की बरसात कर देता है। और ठीक इसी सीन के बाद ग्रैंड प्रीस्ट वेजिटा और ग्रैंड प्रीस्ट गोकू के कामेहामेहा और वेजिटा के मुक्कों की बरसात से दूर उड़ते हुए जाते हैं। लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट वेजिटा एक अचानक से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो वेजिटा की तरफ एक पावर अप करने के लिए हाथ ही उठाता है कि तभी बहुत कमाल की चीज होती है और वहां पर पीछे जिरन आ जाता है। और इस चीज को देखकर सब कुछ ही बदल जाता है कि जिरन कैसे उठ गया, क्योंकि जिरन को देखकर ऐसा लगता है कि उसके अंदर भी कुछ इविल चीज आ गई है, जैसे कि वो भी कुछ बर्सर फॉर्म को हासिल कर चुका है, जो कि हमें आगे आने वाले चैप्टर्स में देखने को मिलेगा। क्योंकि जिरन कोई आम फाइटर नहीं है, गोकू वेजिटा के लेवल का ही एक फाइटर है यूनिवर्स 11 से। और इस वीडियो का एम रखते हैं 7000 लाइक्स और इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स का एम रखता हूँ 500 फॉलोवर्स। जैसे ही ये एम कंप्लीट होगा चैप्टर 4 आप लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि चैप्टर 4 में ऑलरेडी 50% कंप्लीट कर चुका हूँ। तो नेक्स्ट चैप्टर में क्या होगा आप लोग मुझे कॉमेंट
कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अपने अपने गैसेस, और आपको ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो की असेंडेड फॉर्म जो कि सुपर सैयन 4 का एक मिक्सचर है वो कैसी लगी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप इस पूरी मांगा चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो नीचे ब्लॉग का लिंक मिल जाएगा, नहीं है तो मैं कुछ टाइम बाद अपडेट उसको कर दूंगा तो वो वहाँ पर मिल जाएगा। और चैप्टर 1 चैप्टर 2 जिसने नहीं पढ़ा है, ऊपर प्लेलिस्ट का लिंक इस टाइम आ रहा होगा कार्ड में, आप उस पर क्लिक करके चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कामेहामेहा।